मित्रों, हमारा देश कई रहस्य से जुड़ा है। कई अनसुलझे रहस्य तो ऐसे भी होते हैं जो कभी सुलझ नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जो सुलझ जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक रहस्यमय मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर पूरी दुनिया में जाना जाता है। जगन्नाथ मंदिर पृथ्वी का स्वर्ग ही माना जाता है। यह मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है, लेकिन कभी भी मंदिर के पास समुद्र की लहरें नहीं आती है, दूर से ही लौट जाती है। मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की ध्वनि भी कभी सुनाई नहीं देती। कितना बड़ा ही तूफान क्यों ना आ जाए, मंदिर के समीप समुद्र की लहरें कभी नहीं आती है। और हनुमान जी का इन सबसे क्या संबंध है? और पास ही में हनुमान जी का मंदिर है जिसमें वो बेड़ियों से लिपटे हैं। आखिर बेड़ियों में लिपटे का मंदिर यहाँ क्यों है? इसका क्या रहस्य है? मित्रों, ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। जगन्नाथपुरी के दक्षिण भाग में जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पर हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा नजर आएगी। पौराणिक समय में सागर मंथन के दौरान लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थीं और लक्ष्मी जी का विवाह जगन्नाथ जी से हुआ था। इस प्रकार समुद्र जगन्नाथ जी के ससुर लगते हैं। अब बात यह है कि जगन्नाथ मंदिर में काफी शोर सुनाई देता था और पूजा पाठ करने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा रात को भगवान जगन्नाथ जी को आराम करने में भी समस्या आती थी। अब समुद्र जगन्नाथ जी के ससुर लगते हैं तो वह उन्हें कुछ नहीं कहते थे। अब इस समस्या को दूर करने के लिए जगन्नाथ जी ने अपने भक्त हनुमान जी को अपनी सेवा के लिए बुलाया। तब हनुमान जी ने उनकी बात मानते हुए उनके पास पहुंचे और उनकी सारी बात जानने के बाद समुद्र के दक्षिण भाग में हनुमान जी विराजमान हो गए। तब से कभी भी समुद्र के लहरों की आवाज मंदिर के प्रांगण में सुनाई नहीं देती है। इस प्रकार से हनुमान जी भगवान जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे हैं और समुद्र की लहरों को मंदिर के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। अब बात करते हैं बेड़ी हनुमान मंदिर की। ये मंदिर जगन्नाथ मंदिर से 3 किलोमीटर दूरी पर है और इस स्थान का नाम चक्र तीर्थ है। इसके पीछे भी एक कहानी है। जब समुद्र की तेज लहरें पुरी में आकर के कोहराम मचाती थीं तो सभी भक्त बहुत परेशान होते थे। घरों में पानी भर जाता था और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती थीं। तब भगवान जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को वहां पर नियुक्त किया और कहा कि समुद्र का ध्यान रखिए कि वह हमारे गांव और राज्य में वापस ना आए। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। परंतु एक दिन की बात है, हनुमान जी को कहीं से खबर मिली कि अयोध्या में दावत हो रही है। तो हनुमान जी ने खुश होकर सोचा कि क्यों ना मैं भी अयोध्या की इस दावत में पहुंच जाऊं और अयोध्या में जो प्रसाद होगा उसका आनंद उठाऊं। यह सोचकर हनुमान जी अयोध्या चले गए और उनके जाते ही समुद्र फिर से उफान लेने लगा और सभी गांव को समुद्र ने डुबो दिया। लोग फिर से परेशान हो गए और जगन्नाथ जी भी यह सब देख करके परेशान हो गए। और ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ जी ने गर्भगृह में रहते हुए उन्होंने अपने हाथ इतने लंबे कर दिए कि उनके हाथ अयोध्या तक पहुंच गए और हनुमान जी को जगन्नाथ जी इस प्रकार वापस लेकर आए। हनुमान जी इसी प्रकार बार बार अयोध्या चले जाते थे तो जगन्नाथ जी ने उन्हें बेड़ियों में बांध दिया ताकि हनुमान जी फिर से कहीं इधर उधर ना जा सके और पुरी की रक्षा समुद्र से हो सके। इसी प्रकार हनुमान जी का नाम बेड़ी हनुमान जी पड़ गया और हनुमान जी बेड़ियों में बंध गए। आज भी चक्र तीर्थ में हनुमान जी वहां बेड़ियों में बंधे रहते हैं और समुद्र की लहरें अपने वश में रहती हैं, वह आगे नहीं आती है और किसी प्रकार की जनधन की हानि नहीं होती है। चाहे कितनी भी बाढ़ आ जाए, लेकिन समुद्र अपनी सीमा को नहीं लांघता क्योंकि हनुमान जी पुरी की रक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार हनुमान जी को बेड़ियों में बांधा गया और हनुमान जी का बेड़ी मंदिर यहाँ स्थित है। मित्रों, हमारे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और कमेंट में एक बार जय हनुमान जी जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली ऐसी ही एक और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।